पढ़ाई गुण और ज्ञानी है, निकट आ गई है तो मुझे ज्ञान सिखाता है। ए राक्षस राज, इसका उल्टा ही होगा। मैंने आपके मंत्री बम को पहचान लिया है। मैं तेरे कटु वचन सुन तो रहा हूँ। ए लंकेश, अब समय हमारा आता है। तुझको अब दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। अरे भ्राता, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि दूध का वध करना नीति के विरुद्ध है। हे बाप, हे दशरथ, इसलिए आप इनके लिए किसी और दंड का उपाय कीजिए। के बच्चे के अंग भंग करके समुद्र में फेंक दो। ठीक कहते हो महाराज। हाँ, मैं समझ गया। बंदर की ममता उसकी पूंछ पर होती है। आओ राक्षसों, उस पे तेल का पट बांधकर आग लगा दो। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। वहां जाएगा जिसकी अपने मुख से इतनी पढ़ाई करता है, उस स्वामी को यहाँ ले आएगा। भगवान, आपका नाम ही गिवाड़ है और ये भगवान आपके दास है, तो उनके प्राण किस प्रकार निकले? लंका के समाचार बताओ। लंका के समाचार ठीक है महाराज। तो दरबार में कोई नाच गाना पेश किया। अगर आप अपनी शुभ गति और हर प्रकार से अपना शुभ चाहते हैं, कोई 14 भालों का भी एक स्वामी हो तो भी उसे थोड़ा भी लोभ हो तो कोई भला नहीं कहता। मगर अथवा उनसे बैर ना करिए। तू दुश्मन को सिर लगाकर मत के। आए रहता, हे दशरथ, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ को त्याग कर श्री हरि का भजन करना चाहिए। इसी से आपका उद्धार होगा। श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के ही राजा नहीं है, अपितु वो तो सकल संसार के चराचर के स्वामी है। इसलिए उनका भजन कीजिए। अरे राजा, गो ब्राह्मण द्विजो साधु संतों की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। अरे राजा, हे दशरथ, उनसे वैर त्याग दीजिए और प्रभु श्री राम का भजन कीजिए। मेरे कहे जानकी जी उन्हें लौटा दीजिए और अकारण ही कृपा करने वाले उन प्रभु का भजन कीजिए। प्रभु श्री राम शरण गए हुए का कभी भी त्याग नहीं करते, अकारण ही कृपा करते हैं। ऐसे उन प्रभु का भजन कीजिए। आए भ्राता, मैं बारंबार आपके चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु से बैर त्याग कर उनका भजन कीजिए। आए भ्राता, प्रभु से बैर कर कर कोई भी इस पृथ्वी पर सुखी नहीं रह सकता, इसलिए उनका भजन कीजिए। अच्छा ही किया। प्रभु मेरा काम आइए, प्रभु श्री राम का भजन कीजिए, उसी में आपका हित है मेरे भाई। अच्छा है भ्राता, मैंने पूर्ण रूप से जान लिया आपकी सभा काल के वशीभूत हो चुकी है, इसलिए मेरी नीतिपूर्ण बातें आपको समझ में नहीं आती भ्राता। और अब मैं प्रभु श्री राम की शरण में जाता हूँ। हे सभासदों, अब मुझे कोई दोष न देना। इनका पता लगाया जाए और ये हमारे पास किस कारण से यहाँ आए हुए हैं। राक्षसों के दूत भी हो सकते हैं भगवान। जो अपना हित और अनहित समझकर शरणागत का त्याग कर देते हैं, वो लोग पाप के भागी होते हैं। अगर किसी पर गौ और ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो तो भी मैं शरण में आने पर उसकी रक्षा करता हूँ। और हे सखा सुग्रीव, कोई भी जब मेरे सामने आता है तो उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। और हे सखा, पापियों का तो ये सहज स्वभाव होता है, उन्हें मेरा भजन कभी भी नहीं भाता। और हे सखा,
मुझे केवल वही पा सकते हैं जिनका मन निर्मल होता है। अपने कानों से आपका यह सुनकर आपकी शरण आया हूँ। दीनों की रक्षा करने वाले शरणागत वत्सल प्रभु, अपने शरणागत हुए रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। का दास कृतार्थ हो गया प्रभु, अब मैं मेरे को बड़ा ही सुख पहुंचा है प्रभु। पतित पावनी आपकी भक्ति ही मुझे वरदान कर दीजिए, जो जन्म जन्मांतर आपका दास रहो। हे विभीषण, तुम्हारा कल्याण हो। ए वानरो, तुम जाओ और समंदर का जल लेकर आओ। प्रदान कर दिया। या तुलसीदास जी कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और बाण लेकर आओ। मैं इस समंदर को अपने एक ही बाण से सुखा दूंगा। उस मूर्ख से मेरा ये संदेश देना कि वो आदर सहित जानकी जी को लौटा दे। हे सखा, मेरे हृदय में ये इच्छा है कि यहाँ पर मैं शंभू के शिवलिंग की स्थापना करूं। कि हे सखा, जो नर शिव की भक्ति नहीं पाता वो कभी सपने में भी मेरी भक्ति को भी नहीं पा सकता। और हे सखा, शिव का द्रोही मेरा भी द्रोही होता है, और ऐसा नर अनंत काल के लिए नरक में वास करता है। रामेश्वरम होगा, और जो रामेश्वरम के दर्शन करेंगे उन्हें हमारी भी भक्ति प्राप्त होगी।